नमस्कार प्रिय मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान सागर में गोता लगाने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाले वीडियोस इस चैनल पर निरंतर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना और विलंब किए भगवत गीता के उन महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उनका अनुकरण करने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो मन से वीडियो को पूरा सुने और समझें। मित्रों, आपका जीवन आपकी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे तो जीवन में खुशियां और शांति अपने आप आपके पास आएंगी। जैसे एक मोमबत्ती जलकर दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही दूसरों की मदद करके आप अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक हमारी सोच और हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है, आशावादी है और हमारे कर्म अच्छे हैं, दूसरों की भलाई के लिए हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशियों और शांति से भर जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देती है और इस प्रक्रिया में उसका अपना महत्व और सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में रोशनी लाते हैं, तो हमारा अपना जीवन भी स्वतः ही प्रकाशित और सार्थक हो जाता है। परोपकार से बढ़कर कोई सुख नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा मानव है। स्वार्थ से मुक्ति ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर यही है कि पशु केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, जबकि मनुष्य में दूसरों की भलाई के लिए जीने की क्षमता और भावना होती है। जो व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर परोपकार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए कार्य करता है, वही वास्तव में सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। स्वार्थ का त्याग करना अत्यंत कठिन है, परंतु यही आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जब हम स्वार्थ से मुक्त होते हैं, तभी हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, परोपकार करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और सबसे ऊंचा कर्तव्य है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इससे क्या सीखते हैं। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को हर बार नया आकार देता है, वैसे ही हर अनुभव हमें एक नया रूप देता है। जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है। कुछ अनुभव सुखद होते हैं, कुछ दुखद, परंतु कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन का कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अनुभव से क्या सीखते हैं। क्या हम उससे सकारात्मक शिक्षा ग्रहण करते हैं या नकारात्मक। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी को अलग अलग बर्तनों का रूप देता है, कभी घड़ा, कभी दिया, कभी सुराही, उसी प्रकार जीवन के विभिन्न अनुभव भी हमें गढ़ते हैं, हमें एक नया रूप देते हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें परिपक्व बनाते हैं। हमें हर अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जैसे गहरे समुद्र में शांति होती है, वैसे ही हमारे मन की गहराई में सच्चा सुख और शांति छिपी है। इसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हम खुशी और आनंद को बाहरी दुनिया में, भौतिक वस्तुओं में, रिश्तों में या उपलब्धियों में तलाशते रहते हैं, परंतु ये सब चीजें हमें केवल क्षणिक सुख या उत्तेजना ही दे सकती हैं, सच्चा और स्थायी आनंद नहीं। वास्तविक आनंद का स्रोत हमारे अपने भीतर है, हमारी आत्मा में। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें उठती रहती हैं, हलचल रहती है, परंतु उसकी गहराइयों में असीम शांति और स्थिरता होती है। उसी प्रकार हमारे मन की ऊपरी सतह पर भी विचारों और भावनाओं की हलचल रहती है, परंतु हमारे मन की गहराइयों में, हमारी आत्मा के स्तर पर अपार सुख और शांति का सागर छिपा हुआ है। उसे खोजने के लिए हमें अंतर्मुखी होना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन द्वारा अपने भीतर झांकना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है, वह सच्चे सुख को पाता है। यह सिखाता है कि दूसरों की सफलता में जलने की बजाय उसे स्वीकार करना और प्रेरणा लेना ही सही मार्ग है। ईर्ष्या, एनवी और द्वेष
मैलिस अत्यंत विनाशकारी नकारात्मक भावनाएं हैं। ये हमारे मन की शांति को नष्ट कर देती हैं, हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं और हमें दूसरों से दूर कर देती हैं। ये मनुष्य के आंतरिक शत्रु हैं। सच्चा सुख दूसरों की उपलब्धियों से जलने में नहीं, बल्कि उनकी खुशियों में सम्मिलित होने में है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता और खुशी देखकर प्रसन्न होता है, वह स्वयं भी गहरे सुख और संतोष का अनुभव करता है। उसका हृदय विशाल और उदार हो जाता है। हमें दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही सकारात्मक और स्वस्थ दृष्टिकोण है। हर मुश्किल घड़ी हमें मजबूत बनने का अवसर देती है। जैसे काले बादल केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं और उसके बाद सूरज चमकने लगता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाता है। धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह समय भी बदल जाएगा। जीवन में मुश्किल घड़ियां, कठिन समय अवश्य आते हैं, परंतु वे हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए आते हैं। हर चुनौती हमारी सहन शक्ति, हमारे धैर्य और हमारे विश्वास को परखती है और हमें विकसित करती है। जैसे आकाश में काले बादल छा जाते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। कुछ समय बाद वे छंट जाते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। उसी प्रकार जीवन में कठिन समय भी स्थायी नहीं होता, वह भी गुजर जाता है। आवश्यकता है कि हम उस दौरान धैर्य न खोएं, अपना विश्वास बनाए रखें और यह याद रखें कि यह बुरा समय भी निश्चित रूप से बदल जाएगा और अच्छा समय आएगा। आपके जीवन की दिशा आपके विचार और आपके कर्म तय करते हैं। जैसे हवा पतंग को ऊंचाई पर ले जाती है, वैसे ही सही सोच और मेहनत आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और चलते रहें। हम जीवन में कहां जाएंगे, हमारी दिशा क्या होगी, यह मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, हमारे विचार और हमारे कर्म। यदि हमारे विचार सकारात्मक, ऊंचे और स्पष्ट हैं और हमारे कर्म उन विचारों के अनुरूप सही दिशा में और परिश्रम पूर्वक किए जा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे हवा का सही रुख और दबाव पतंग को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है, उसी प्रकार हमारी सही सोच और हमारी कड़ी मेहनत हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। आवश्यकता केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने और बिना रुके, बिना थके निरंतर चलते रहने की है। हर कोई अपने जीवन में खुशियां चाहता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि खुशियां बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आपके मन की संतुष्टि से आती हैं। जैसे कोई पक्षी खुले आसमान में उड़कर आनंदित होता है, वैसे ही हमारी आत्मा तभी सुखी होती है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं। खुशी की तलाश हर इंसान करता है, परंतु अक्सर हम उसे गलत जगह तलाशते हैं। बाहरी वस्तुओं, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा या दूसरों की प्रशंसा में। ये चीजें क्षणिक सुख दे सकती हैं, पर स्थायी खुशी नहीं। सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति में है, हमारी आंतरिक संतुष्टि में है। जब हमारा मन शांत होता है, संतोषी होता है, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक पक्षी पिंजरे के सोने का होने पर भी दुखी रहता है, परंतु खुले आसमान में स्वच्छंद उड़कर आनंदित होता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी तभी सच्ची स्वतंत्रता और सुख का अनुभव करती है जब वह अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों के पिंजरे से मुक्त हो जाती है। इच्छाओं को सीमित करना ही संतोष और खुशी का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय का कोई अर्थ नहीं अगर भीतर शांति नहीं है। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर संतुलन बनाना ही सच्चा धन है। गीता में क्रोध, लोभ और मोह को नरक के 3 द्वार कहा गया है। ये 3 दुर्गुण मनुष्य के सबसे बड़े आंतरिक शत्रु हैं, जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं और उसकी शांति भंग करते हैं। जो व्यक्ति साधना और विवेक द्वारा अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में सच्चा विजेता है। बाहरी दुनिया में बड़ी बड़ी विजय प्राप्त कर लेना, धन संपत्ति या सत्ता हासिल कर लेना व्यर्थ है, यदि हमारे अपने भीतर शांति नहीं है, यदि हमारा मन क्रोध, लोभ और मोह से ग्रस्त है। सच्ची संपत्ति बाहरी धन दौलत नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, शांति और संतोष है। अपने भीतर संतुलन स्थापित करना ही वास्तविक धन कमाना है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे कोई मुसाफिर रास्ते में रुक रुक कर मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही हमें भी हर अनुभव को अपनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में रुकावटें केवल हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं।
जीवन एक यात्रा के समान है, जन्म से मृत्यु तक का सफर। इस यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सफलता, असफलता, सुख, दुख। प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे एक मुसाफिर अपनी लंबी यात्रा के दौरान बीच बीच में रुकता है, आराम करता है, रास्ते की जानकारी लेता है और फिर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन यात्रा के हर अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या दुखद, स्वीकार करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में आने वाली रुकावटें और बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत, अनुभवी और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह वही समय होता है जब हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर आकर भी वापस जाती हैं, वैसे ही कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। धैर्य और हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि भाग्य हमसे रूठ गया है, सब कुछ हमारे विपरीत हो रहा है। ऐसे समय में निराश और हताश हो जाना स्वाभाविक है, परंतु यही वह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना होता है, खुद को और अधिक मजबूत बनाना होता है। जैसे समुद्र की शक्तिशाली लहरें भी किनारे से टकराकर वापस लौट जाती हैं, वे स्थायी नहीं होती, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां और विपत्तियां भी स्थायी नहीं होती, वे आती हैं और चली जाती हैं। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और हिम्मत न हारना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है वह भगवान के सबसे करीब होता है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे प्रयासों के अनुसार ही मिलेगा। यह हमें सिखाता है कि कर्म को अपना सबसे बड़ा उद्देश्य बनाना चाहिए। गीता में स्वधर्म पालन पर बहुत जोर दिया गया है। हमारा जो भी निर्धारित कर्तव्य है, हमारा जो भी कर्म है, वर्ण और आश्रम के अनुसार, वही हमारा धर्म है। उस कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कुशलता से करना ही धर्म का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ही पूजा समझकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह भगवान के अत्यंत निकट होता है। उसे अलग से पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं होती। कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल हमारे प्रयासों और ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वतः ही मिल जाएगा। हमें कर्म को ही अपना सबसे बड़ा उद्देश्य बनाना चाहिए, उसे ही अपना धर्म समझना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर अंधकार के बाद उजाला आता है। आपको बस इंतजार करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यही जीवन का नियम है। यह आशावादी संदेश फिर से दोहराया गया है। जीवन में निराशा के क्षण आ सकते हैं, अंधकार छा सकता है, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह स्थायी नहीं है। प्रत्येक नया दिन एक नया अवसर, एक नई आशा लेकर आता है। जैसे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है, उसी प्रकार जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, उजाला अवश्य आता है। आवश्यकता केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और अपने सकारात्मक प्रयासों को जारी रखने की है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही जीवन का नियम है, यही प्रकृति का संदेश है। अपने मन की शक्ति को पहचानिए। जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधकार मिटा सकता है, वैसे ही आपका विश्वास आपके जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकता है। अपने आप पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे मन में असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। हमें उनकी पहचान करनी चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। मन की एकाग्रता, मन का संकल्प, मन का विश्वास, ये अत्यंत शक्तिशाली हैं। जैसे एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को मिटाने में सक्षम होता है, उसी प्रकार हमारे मन का दृढ़ विश्वास भी हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों और बाधाओं को दूर कर सकता है। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों पर, अपनी आत्मा पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देता है, वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा का मार्ग अपनाओ। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की सेवा से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। परोपकार और सेवा का महत्व गीता में बार बार बताया गया है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने जीवन को, अपनी क्षमताओं को, अपने संसाधनों को दूसरों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देता है, वही वास्तव में सच्चे, गहरे और स्थायी सुख तथा शांति का अनुभव करता है।
सेवा का मार्ग ही आत्मा को शुद्ध करने का, अहंकार को ग्लाने का और ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। दूसरों की सेवा में ही जीवन की सार्थकता है। हर इंसान को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे लगन और मेहनत हो। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को पार कर समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर बाधा को पार करना होगा। सपने देखना हर इंसान का अधिकार है, परंतु केवल सपने देखने से वे हकीकत नहीं बनते। सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ लगन और कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, निराशाएं आती हैं। जैसे एक नदी अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाले पत्थरों, चट्टानों और अन्य बाधाओं को पार करती हुई निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हर बाधा को पार करने का साहस और दृढ़ संकल्प दिखाना होगा। लगन और मेहनत से ही सपने साकार होते हैं। कभी कभी जीवन में असफलता हमें निराश कर देती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जैसे एक बच्चा गिरकर ही चलना सीखता है, वैसे ही हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, इससे निराश या हताश नहीं होना चाहिए। वास्तव में असफलताएं सफलता के मार्ग में सीढ़ियों का काम करती हैं। हर असफलता हमें हमारी कमियों का एहसास कराती है, हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और हमें अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करती है। जैसे एक बच्चा अनेकों बार गिरकर ही अंततः चलना सीखता है, उसी प्रकार हम भी अपनी असफलताओं से सीखकर ही सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अपने क्रोध को वश में कर लेता है, वही सच्चा योद्धा है। संयम और शांति ही जीवन को सशक्त बनाते हैं। यह सिखाता है कि गुस्से से बचकर ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्रोध एक अत्यंत विनाशकारी भावना है। यह मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, उसे अंधा बना देता है और उससे गलत कार्य करवाता है। क्रोध हमारे रिश्तों को बिगाड़ता है, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और हमारी आत्मिक शांति को भंग करता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, उसे वश में कर लेता है, वही वास्तव में सच्चा योद्धा है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। संयम और शांति ही जीवन को वास्तविक शक्ति और सुंदरता प्रदान करते हैं। गुस्से से बचकर शांत और संतुलित रहकर ही हम अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकते हैं। आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक रहेगा। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही आपके अच्छे विचार जीवन की हर नकारात्मकता को मिटा सकते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसी हमारी सोच होगी, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, आशावादी रहते हैं, अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन भी सुख, सफलता और सकारात्मकता से भर जाएगा। इसके विपरीत यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, निराशावादी रहते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, तो हमारा जीवन भी दुख, असफलता और नकारात्मकता से ग्रस्त रहेगा। जैसे सूर्य की शक्तिशाली किरणें घने अंधकार को भी पल भर में दूर कर देती हैं, उसी प्रकार हमारे सकारात्मक और शुद्ध विचार भी हमारे जीवन की हर नकारात्मकता, हर निराशा, हर भय को मिटा सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलना जीवन को बदलने का पहला कदम है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए समझदारी और समर्पण जरूरी है। जैसे एक पौधा पानी और देखभाल से बढ़ता है, वैसे ही रिश्ते भी प्यार और समय से गहराई पाते हैं। रिश्ते नाजुक होते हैं, उन्हें सहेज कर रखना पड़ता है। उनमें मिठास और मजबूती बनाए रखने के लिए आपसी समझदारी और एक दूसरे के प्रति समर्पण अत्यंत आवश्यक है। हमें एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही रिश्ते को निभाने के लिए त्याग और समर्पण की भावना भी होनी चाहिए। जैसे एक नन्हा पौधा नियमित पानी, खाद और देखभाल पाकर ही एक मजबूत पेड़ बन पाता है, उसी प्रकार रिश्ते भी निरंतर स्नेह, समय और ध्यान देने से ही गहरे और मजबूत बनते हैं। रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनमें निवेश करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन यही मार्ग आपको सच्चे सुख की ओर ले जाता है। असत्य और अधर्म का रास्ता कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकता।
यह हमें सिखाता है कि सच्चाई ही जीवन का आधार है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसमें तात्कालिक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, परंतु अंततः यही मार्ग हमें वास्तविक और स्थायी सुख तथा शांति की ओर ले जाता है। असत्य, कपट और अधर्म का मार्ग अपाट रूप से आकर्षक और लाभदायक लग सकता है, परंतु वह कभी भी स्थायी शांति या संतोष नहीं दे सकता। वह अंततः दुख, पतन और विनाश की ओर ही ले जाता है। इसीलिए जीवन का आधार सच्चाई और धर्म ही होना चाहिए। यही हमें वास्तविक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की राह आसान होती है तो किसी की मुश्किल, लेकिन याद रखें कि अंत में सबकी मंजिल एक ही होती है, आत्मा का शुद्धिकरण और ईश्वर का साक्षात्कार। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसकी परिस्थितियां, उसके कर्म और उसके अनुभव अद्वितीय होते हैं। इसलिए हर किसी की जीवन यात्रा अलग होती है। किसी की राह फूलों से भरी होती है तो किसी की कांटों से। किसी को सफलता आसानी से मिल जाती है तो किसी को कड़े संघर्ष के बाद भी नहीं मिलती। हमें दूसरों से अपनी यात्रा की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि इन बाहरी भिन्नताओं के बावजूद सभी आत्माओं की अंतिम मंजिल एक ही है। अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को शुद्ध करके अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और परमात्मा का साक्षात्कार करना। जीवन के सभी अनुभव, चाहे वे सुखद हों या दुखद, हमें इसी अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर हमें हमारे अनुभवों के जरिए आकार देते हैं। हमें हर अनुभव को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। एक कुम्हार मिट्टी के लोंदे को चाक पर रखता है, उसे घुमाता है, पानी लगाता है, हाथों से दबाता है और इस प्रकार उसे एक सुंदर और उपयोगी बर्तन का आकार देता है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमें जीवन के विभिन्न अनुभवों, सुख दुख, सफलता असफलता रूपी चाक पर घुमाकर हमें आकार देते हैं, हमें गढ़ते हैं। हर अनुभव हमें परिपक्व बनाता है, हमें कुछ सिखाता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। इसलिए हमें जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय, खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये अनुभव हमें ईश्वर की योजना के अनुसार तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन और संपत्ति जीवन के स्थायी सुख के स्रोत नहीं है। सच्चा सुख आत्मा की संतुष्टि और मन की शांति में है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मिक सुख की खोज करनी चाहिए। लोग अक्सर धन संपत्ति, भौतिक वस्तुओं और सांसारिक ऐश्वर्य को ही सुख का आधार मान लेते हैं और उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। परंतु श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये चीजें क्षण भंगुर हैं और ये कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। सच्चा और स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा की संतुष्टि और हमारे मन की शांति में निहित है। जब हमारा मन इच्छाओं से रहित, शांत और संतुष्ट होता है, तभी हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें भौतिक चीजों की अंधी दौड़ से ऊपर उठकर आत्मिक सुख, ज्ञान और शांति की खोज करनी चाहिए। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। अगर आप इस चक्र को समझ लेंगे तो कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। जीवन में संतुलन, बैलेंस और समत्व, इक्वानिमिटी का बहुत महत्व है। प्रकृति में हर जगह संतुलन दिखाई देता है। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, जन्म और मृत्यु। इसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि का चक्र चलता रहता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि हम इस प्राकृतिक चक्र को समझ लें और इसे स्वीकार कर लें, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होंगे। हम सुख में अत्यधिक उत्साहित नहीं होंगे और दुख में अत्यधिक निराश नहीं होंगे। हम हर स्थिति में शांत और संतुलित बने रहेंगे। यही समत्व योग है, जिसे गीता में श्रेष्ठ स्थिति बताया गया है। आपके पास जो है उसी में खुश रहना सीखिए। जैसे एक चिड़िया थोड़े से दाने पाकर भी संतुष्ट रहती है, वैसे ही आपको भी अपनी वर्तमान परिस्थितियों में खुश रहना आना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। असंतोष सभी दुखों की जड़ है। जब हम हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। सच्ची खुशी का रहस्य है संतोष। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहना सीखना। जैसे एक छोटी सी चिड़िया थोड़े से दाने छुपकर और पानी पीकर ही संतुष्ट और आनंदित रहती है, चहचहाती है,
उसी प्रकार हमें भी ईश्वर ने जो कुछ दिया है, हमारी जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनमें ही खुश रहना और ईश्वर का धन्यवाद करना सीखना चाहिए। गीता में कहा गया है, संतुष्टः सततम योगी। जो योगी हमेशा संतुष्ट रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। संतोष ही वास्तव में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अहंकार को त्याग देता है वह सच्चे ज्ञान और आत्मिक सुख का अनुभव करता है। विनम्रता और प्रेम से बड़ा कोई गुण नहीं है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार से मुक्त होकर ही हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। अहंकार आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें सत्य को देखने से रोकता है और हमें ईश्वर से दूर रखता है। जो व्यक्ति अपने इस झूठे मैं के भाव को, अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चे आत्मज्ञान और स्थायी आत्मिक सुख का अनुभव कर पाता है। अहंकार के स्थान पर विनम्रता और प्रेम जैसे दिव्य गुणों को धारण करना चाहिए। विनम्रता हमें सीखने और झुकने की क्षमता देती है, जबकि प्रेम हमें दूसरों से और ईश्वर से जोड़ता है। इन गुणों से बड़ा कोई और गुण नहीं है। अहंकार से मुक्त होकर विनम्र और प्रेमपूर्ण बनकर ही हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के हर पल को गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। जैसे एक नदी अपने प्रवाह में हर रुकावट को पार करती है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर अनुभव को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन केवल सतही तौर पर जीने के लिए नहीं है। इसके हर पल में, हर घटना में, हर अनुभव में गहरे अर्थ और सबक छिपे होते हैं। हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी धैर्य, कभी प्रेम, कभी क्षमा, कभी वैराग्य। जैसे एक नदी अपने निरंतर प्रवाह में रास्ते की हर रुकावट को स्वीकार करती है और उसे पार करके आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या दुखद, खुले मन से अपनाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है और अपने कार्य में अडिग रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। यह सिखाता है कि दूसरों की राय से अधिक महत्वपूर्ण है अपने प्रति सच्चे रहना। आत्मविश्वास और दृढ़ता सफलता के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है और अपने चुने हुए धर्मानुसार कार्य में आने वाली बाधाओं के बावजूद अडिग रहता है, वही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करता है। हमें दूसरों को खुश करने या उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने सिद्धांतों या कर्तव्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमारा ध्यान अपने निर्धारित कर्तव्यों पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरों की राय या आलोचना महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और अपने प्रति, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना। हर इंसान का जीवन एक कहानी है और हर कहानी में संघर्ष होता है, लेकिन याद रखें, जो संघर्ष से घबराता नहीं, वही अपनी कहानी को प्रेरणादायक बना पाता है। जैसे सूरज धुंध को चीर कर चमकता है, वैसे ही मेहनत और धैर्य आपको अपने लक्ष्य तक ले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक अनूठी कहानी की तरह है और लगभग हर कहानी में कुछ न कुछ मोड़, उतार चढ़ाव और संघर्ष अवश्य होते हैं। बिना संघर्ष के कोई कहानी रोचक या प्रेरणादायक नहीं बनती। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। जो व्यक्ति जीवन के संघर्षों से घबराकर हार मान लेता है, उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति साहस और दृढ़ता के साथ संघर्षों का सामना करता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है, वही अपनी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणादायक बना पाता है। जैसे घना कोहरा या धुंध सूरज को कुछ समय के लिए ढक सकता है, लेकिन सूरज अपनी गर्मी और प्रकाश से अंततः उसे चीरकर बाहर निकल आता है और चमकने लगता है। उसी प्रकार हमारी कड़ी मेहनत और हमारा धैर्य भी जीवन की बाधाओं और निराशाओं के कोहरे को चीरकर हमें हमारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। जैसे कोई पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही आपकी मेहनत और ईमानदारी आपके जीवन को सार्थक बनाती है। अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखें। हमारी असली पहचान हमारे नाम, रूप, जाति या पद से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से बनती है। लोग हमें हमारे कर्मों के लिए ही जानते और याद रखते हैं। जैसे किसी पेड़ की पहचान उसके मीठे या कड़वे फलों से होती है,
उसी प्रकार हमारी पहचान हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, हमारी सत्यनिष्ठा और हमारे व्यवहार से बनती है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी पहचान भी अच्छी बनती है और हमारा जीवन सार्थक होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी कार्य प्रेम और समर्पण से किया जाता है वही ईश्वर को प्रिय होता है। यह सिखाता है कि अपने हर कार्य को महत्व दें, क्योंकि हर कार्य में ईश्वर का वास है। हमें कार्यों को छोटे या बड़े, महत्वपूर्ण या महत्वहीन की श्रेणियों में नहीं बांटना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में सभी कर्म समान हैं, यदि वे सही भावना से किए जाएं। महत्वपूर्ण कार्य की प्रकृति नहीं, बल्कि उसे करने वाले की भावना है। जो भी कार्य, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, यदि वह प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना से ईश्वर को अर्पित करते हुए किया जाता है तो वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। वह कर्म पूजा बन जाता है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य को, चाहे वह झाड़ू लगाना हो या देश का शासन चलाना, पूरा महत्व देना चाहिए और उसे ईश्वर की सेवा समझकर प्रेम और समर्पण से करना चाहिए। क्योंकि हर कार्य में, हर कण में ईश्वर का वास है। जीवन में हर चुनौती एक नया सबक लेकर आती है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को घुमाकर आकार देता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें मजबूत और सशक्त बनाती हैं। यह समझना जरूरी है कि हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर कठिनाई, हर समस्या अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। वह हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती है, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाती है और हमें कुछ नया सीखने का अवसर प्रदान करती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर, उसे दबाकर, पीटकर एक सुंदर आकार देता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी हमें तपाकर, हमें गढ़कर, हमें और अधिक मजबूत, सहनशील और सशक्त बनाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाइयां हमें पीछे धकेलने के लिए नहीं, बल्कि हमें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों और सफलताओं के लिए तैयार करने के लिए आती हैं। वे हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।